है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का पठन पाठन। वाचन करते हैं इसका, और वाचन स्वर किसका है यह आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। क्या आपको याद भी है कौन सा सर आपको वाचन कराते हैं? हिंदी नाटक का विकास आज देखेंगे। आज इसका हिंदी गद्य का यह पार्ट 3 होगा आपका। हिंदी नाटक का विकास प्रथम उत्थान देखेंगे, फिर दूसरा उत्थान दूसरे भाग में देखेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। इसके अलावा आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप विभिन्न इसका पीडीएफ और विभिन्न जानकारियाँ के पीडीएफ, विभिन्न रचनाओं के पीडीएफ पा सकते हैं। आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वहाँ पे कह सकते हैं। यदि होगा तो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम से जुड़े। आइए देखते हैं। प्रथम स्थान भारतेंदु युग हिंदी नाटक का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। ठीक। हिंदी की प्रथम नाटककार एवं प्रस्तोता कौन किसको मानता है? इसके अनुसार ये देखते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा किसको मानते हैं? गए सुकुमार रास भाषा इसकी अपभ्रंश है और मूल नाटककार दिल्हड़ रहे हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त मानते हैं गोरक्ष विजय को, और मैथिल भाषा में रही है। और मूल नाटक तो आपका मूल नाटककार कौन रहे हैं? विद्यापति। जबकि डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं आनंद रघुनंद को, ब्रजभाषा में है, और महाराज विश्वनाथ सिंह इसके रचयिता हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, शुक्ल और बच्चन दोनों एक ही को मानते हैं, आनंद रघुनंद को या फिर आनंद रघुनंदम को, ब्रजभाषा में है। और यह इसके रचयिता, मूल रचयिता कौन है? महाराज विश्वनाथ सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र नहुस को मानते हैं और ब्रजभाषा में है, और इसके रचयिता गिरधर दास हैं, और इन्हें गोपाल चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, इनके पिता का क्या नाम है? गिरधर दास, और इनके पिता की जो रचना नहुस है उसी को मानते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गिरधर दास, मूल नाम गोपाल चंद, उनका मूल नाम क्या था? गोपाल चंद, की नहुस कब की? 1859 की को हिंदी का प्रथम नाटक राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा कृत शकुंतला को 1862 का है, उसको दूसरा, और अपने द्वारा लिखे विद्या सुंदर जो कि 1868 का है, तीसरा माना है। अपने को तीसरा, अपने पिताजी के पहला, और राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला को दूसरा। इनकी कौन सी है? विद्या सुंदर। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास के तप्ता संवरण 1883 को चौथा नाटक माना है। भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेश आदि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। नहुस नाटक बद्ध ब्रजभाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। क्या करता है? सबसे पहले आता है। हिंदी भाषा के अन्य प्रमुख नाटककार एवं नाटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन है यहाँ पे? ठीक है, कौन कौन है यहाँ पे है? प्राणचंद चौहान किसको मानते हैं? ब्रजभाषा में है। रामायण महानाटक है 1610 की, इसको माना जाता है। नाटककार इसका है, नाटक यह है। कौन कौन है? रघुराय नागर हैं। प्रथम उत्थान का हम देख रहे हैं, ब्रजभाषा में है। सभासार है, तो उस समय ब्रजभाषा ही ज़्यादा प्रयोग था। अमानत है ब्रजभाषा में। इंदर सभा है 1853 का। आगे बढ़ते हैं। काम क्यों नहीं कर रहा है? ठंडी से कहाँ चला गया? यशवंत सिंह। ठीक, यशवंत सिंह का ब्रजभाषा में प्रबोध चंद्रोदय 1643 का माना जाता है। गुरु गोविंद सिंह का ब्रजभाषा में चंडी चरित्र है। बनारसी दास का ब्रजभाषा में समयसार नाटक 1663 का है। कृष्ण जीवन लच्छीराम ब्रजभाषा में करुणाभरण 1657 का। नेवाज ब्रजभाषा में शकुंतला
नेवाज का शकुंतला 1680 का, गणेश कवि ब्रजभाषा में प्रद्युम्न विजय 1863 का माना जाता है। मतलब ये है 1863 का प्रमुख ये है उस समय की रचनाएं। देखिए सब ब्रजभाषा में है। अमानतकृत इंदर सभा एक आपेरा है। आपेरा मतलब गीति नाट्य है। गीति नाट्य मतलब जैसे कि आपका अंधा युग है, गीतों में कहा गया है ऐसा नाटक। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो 1868 में काशी में खेला गया और जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इम्पोर्टेंट पूछा जा सकता है कि किस में लक्ष्मण का रोल अदा किए थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो किस में किए थे? जानकी मंगल में। किसके द्वारा लिखा गया? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र भी थे और उन्होंने अपने पिता से मूछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना उसमें प्रसिद्ध है। सही अर्थों में भारतेंदु को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र उनका मूल नाम है, भारतेंदु उपाधि है और काशी के पंडित रघुनाथ ने उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी, याद रखिएगा। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है? 17। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। इन्होंने ये माना है कि इनके पिता को अपना माना है, पिता को पहला माना है, अपने को तीसरा माना है अपने नाटक के क्रम में। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक याद रखिएगा, बहुत कम लोगों को इसमें यहाँ पे जानकारी रहती है। वैदिकी हिंसा न भवती 1873 का है। प्रहसन है, प्रकार इसका प्रहसन है और इसका विषय जो है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया है। दूसरा है विशस्य विषमौषधम 1876 का है। यह भाड़ है यानी एक पात्री नाटक है। इसमें क्या है? बड़ौदा की गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। प्रेम जोगनी 1875 का है, 4 अंकों की नाटिका है और काशी के धर्माडंबर का इसमें छायाचित्र है। चौथा चंद्रावली है, 1876 नाटिका है और वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का इसमें चित्रण है। 5वां भारत दुर्दशा है, सबसे फेमस है, नेट के सिलेबस में भी है, अन्य कई एग्जामों के सिलेबस में है, बार बार पूछा जाता है। 1880 का है और नाट्य या फिर रासक या फिर लास्य रूपक इसको कहा जाता है। नाट्य इसका प्रकार है, नाट्य नहीं रहेगा तो रासक, रासक भी नहीं रहेगा तो लास्य रूपक। इसमें क्या है? भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य का अप्रत्यक्ष निंदा इसमें किया गया है। नील देवी 1881 का है, गीति रूपक है, राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा पे यह आधारित है, ऐतिहासिक गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 का है, प्रहसन है, राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर नगरी पर तीखा व्यंग किया गया है। इसमें इस समय भी ऐसी स्थिति है। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक है, सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पे आधारित है। आगे प्रमुख बिंदु क्या है? नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। हास्य होना चाहिए उसमें, नाटक में श्रृंगार होना चाहिए, कौतुक भी होना चाहिए, समाज संस्कार होना चाहिए, देश वत्सलता होना चाहिए। मतलब 5 बिंदु क्या है? हास्य, श्रृंगार, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। पूछ देगा एग्जाम में कौन सा भारतेंदु के हिसाब से नाटक के 5 उद्देश्यों में से नहीं है या उनके उद्देश्यों में से नहीं है। अगला है देश वत्सलता के अगला पॉइंट है देश वत्सलता के उद्देश्य। भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्याय को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उसी में है ना, टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। यह भी इम्पोर्टेंट है, काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। कहाँ गए भारतेंदु? बताइए कमेंट करके। यह भी नहीं पता होगा, सबको पता होगा, ऐसे ही कर रहे थे। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम क्या था? काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, दोनों नाम है। प्रेम जोगिनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या फिर दो भले बुरे फोटोग्राफ।
था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन? कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित मासिक पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में, बाल बोधनी 1874 में प्रकाशित है, महिलाओं से संबंधित है बाल बोधनी। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा, तत्वीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। किसकी? पैनी रीडिंग क्लब, तत्वीय समाज और कविता वर्धनी सभा। भारतेंदु हिंदी के अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया है। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना सन 1883 ईस्वी में की। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा की पहली मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा यानी कि गीति नाट्य है। भारत जननी पहला है गीति नाट्य और भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक कौन है? मतलब कि अनुवाद उन्होंने दूसरे का अनुवाद किया है। तो अनुदित नाटक का नाम रत्नावली है। 1868 में मूल नाटक रत्नावली नाटिका था, भाषा उसकी संस्कृत थी और मूल नाटककार हर्ष थे। विद्या सुंदर 1868 में किया था और मूल नाटक का नाम क्या था? संस्कृत के चौर, संस्कृत में था और संस्कृत में चौर कवि इसके मूल नाटककार हैं। और इसके अलावा पंचाशिका का बंगला, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद, इसमें मूल नाटक यह है संस्कृत के चौर, पंचाशिका का बंगला, विद्यासागर का हिंदी अनुवाद। पाखंड विडंबन 1872, पाखंड विडंबन 1872 का है। प्रबोध चंद्रोदय 3 अंकों में है। यह मूल नाटक इस नाम से था, इन्होंने पाखंड विडंबन के नाम से किया है। संस्कृत इसकी भाषा थी, मूल भाषा, और कवि मतलब लेखक थे कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 इस नाम से किया और मूल नाटक भी धनंजय विजय ही थी, संस्कृत में थी। कांचन कवि थे। मुद्रा राक्षस 1878 में, मुद्रा राक्षस भी मूल रचना है, संस्कृत थी, विशाख दत्त की थी, तो यह सेम था, इसमें कोई नाम परिवर्तन नहीं हुआ। दुर्लभ बंधु 1880 नाम से किया और यह मूल नाम इसका था मर्चेंट ऑफ वेनिस, अंग्रेजी में था और विलियम शेक्सपियर इसके मूल रचनाकार थे। कपूर मंजरी के नाम से 1875 में किया, मूल रचना कपूर मंजरी ही थी, प्राकृतिक भाषा में राजशेखर की थी। सत्य हरिश्चंद्र 1875 नाम से किया, मूल रचना चंड कौशिक के नाम से, बंगला में थी क्षेमेश्वर की। भारत जननी के नाम से 1877 में किया, भारत माता के नाम से मूल रचना बंगला में थी, उसका नाम भारत जननी 1877 में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक कौन कौन है? इन्होंने जिसमें अभिनय किया था जानकी मंगल में किया था और इनकी भूमिका थी लक्ष्मण की। नील देवी में किया था, पागल की भूमिका निभाए थे, और सत्य हरिश्चंद्र में किए थे, हरिश्चंद्र की भूमिका निभाए थे। बाबू ब्रज रत्नदास एवं राधा कृष्णदास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित, बहुत सा दिखा नहीं किया आपको, सॉरी, लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा, हो सकता है कुछ शब्द ना दिखे हों। बाबू रत्नदास एवं राधा कृष्णदास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। इनके अनुसार प्रवास नाटक उनका प्रथम नाटक है। किनके अनुसार? बाबू ब्रज रत्नदास और राधा कृष्णदास के अनुसार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों के प्रकार एवं विषय। अनुदित नाटक रत्नावली प्रकार नाटिका है और यह अपूर्ण है। विद्या सुंदर नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है, यह अनुदित नाटक। पाखंड विडंबन यह भी इनका है, रूपक है, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता और पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उद्देश्य है। धनंजय विजय व्यायोग है, व्यय योग कर सकते हैं, इसमें पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया था। क्या हुआ था इसमें? पांडवों के विराट की सभा में अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया था, तब धनंजय ने अकेले उसे परास्त किया था। मुद्रा राक्षस नाटक है, यह एक राजनीतिक नाटक है, मतलब वो असली तो आपको ऊपर देखे हैं कि किसका है, विशाख दत्त का है, तो भारतेंदु ने भी इसी नाम से किया है। तो अब जो किया है उसमें क्या है उसका वर्णन है। मुद्रा राक्षस नाटक का प्रकार है, ये एक राजनीतिक नाटक है जिसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु या फिर वंशपुर का महाजन है, यह नाटक है। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण इसमें किया गया है। दुर्लभ बंधु, मर्चेंट ऑफ वेनिस। कर्पूर मंजरी सट्टक के है, यह सट्टक है और इसमें क्या है, इसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के वल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक है, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। भारत जननी आपेरा है या फिर लघु नाट्य है,
लघु नाट्य गीत है या फिर अपेरा है, इसी को ही तो गीति नाट्य कहते हैं। इसमें पारस्परिक कलह है, ईर्ष्या है, द्वेष है आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक चंद्रावली है 1876 का। तो भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पे ये सब आधारित है। भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र का चंद्रावली 1876, इसमें मतलब कि चरित्र जो है नायक कौन है? कृष्ण है। अंबिका दत्त व्यास का ललिता है 1884 का। हरिहर दत्त दुबे का महाराष्ट्र 1884 का। खड्ग बहादुर मल का महाराष्ट्र और कल्पवृक्ष 1885 और 86 में। सूर्यनारायण सिंह का है श्यामानुराग नाटिका 1899 का। चंद शर्मा का है उषाहरण 1887। कार्तिक प्रसाद खत्री का उपाहरण 1892 उषाहरण 1892। अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय, इनका है आपका 1893-94 का। इस अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय रुक्मणी परिणय 1893-94 का यह है दोनों। भारतेंदु युग के रामकृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक इस प्रकार से हैं। राम और कृष्ण दोनों पे। श्रीनिवास दास का प्रहलाद चरित्र 1888 का। बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला दोनों है, बृहन्नला और नल दमयंती स्वयंवर। सालिम ग्राम लाल का है अभिमन्यु वध, अर्जुन मदमर्दन और पूर्व विक्रम। देवकीनंदन खत्री का सीताहरण रामलीला है 1876 का और 79 का। 76 का सीताहरण, 79 का रामलीला। शीतला प्रसाद त्रिपाठी रामचरितावली 1887 का। द्विज दास का रामचरित्र नाटक है 1891 का। भारतेंदु युग के प्रेम प्रधान रोमानी नाटक निम्नलिखित हैं। श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी तप्ता संवरण 1877। 1883 का। किशोरीलाल गोस्वामी का प्राणायनी परिणय मयंक मंजरी 1890 और 91 का। खड्ग बहादुर मल्ल का रति कुसुमायुध 1885 का। शालिग्राम शुक्ल का लावण्यवती सुदर्शन 1892 का। गोकुलनाथ शर्मा का पुष्पवती 1899 का। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को इनको माना जाता है। रणधीर प्रेम मोहिनी को हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी किसका है? श्रीनिवास दास का। हिंदी के कुछ आलोचक विशेषतः गिरीश रस्तोगी ने भारतेंदु कृत नील देवी को हिंदी का प्रथम दुखांतक नाटक माना है। तो गिरीश रस्तोगी इसको मानते हैं, लेकिन सामान्यतः रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है। भारतेंदु युग के प्रमुख ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं? श्रीनिवास दास का है संयोगिता स्वयंवर 1886 का। राधा कृष्ण दास का है पद्मावती और महाराणा प्रताप 1882 और क्रमशः 1882 और 1897 का। राधाचरण गोस्वामी का अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावती 1895 का। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नील देवी 1881 का। आगे है भारतेंदु युग के सामाजिक या फिर समसामयिक नाटक। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा 1880। बालकृष्ण भट्ट का नई रोशनी का विष 1884। खड्ग बहादुर मल का भारत आरत 1885 का। अंबिका दत्त व्यास का भारत सौभाग्य 1887 का। राधा कृष्ण दास का दुखिनी बाला 1880 का। गोपाल राम गहमरी का देश दशा 1892 का। काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह है। देवकीनंदन त्रिपाठी का भारत हरण 1899 है। संगीत शाकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन इस प्रकार से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का वैदेहिक हिंसा हिंसा न भवती अंधेर नगरी, यह 1873 और क्रमशः 1881 का है। बालकृष्ण भट्ट का जैसा काम वैसा परिणाम आचार विडम्बन 1877 और 1899 का है। विजयानंद त्रिपाठी का महा अंधेर नगरी 1893 का है। प्रताप नारायण मिश्र का कली कौतिक रूपक 1886 का है। राधाचरण गोस्वामी का बूढ़े मुँह से तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, यह 1886 का है। अंबिका दत्त मतलब दोनों है, अलग अलग है। बूढ़े मुँह से तन मन धन गोसाई जी के अर्पण। अंबिका दत्त व्यास का है देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। आगे पहला आधुनिक रंगमंच बंगला का माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेफ द्वारा 1895 में एक बंगला अनुवाद का मंचन किया गया। पारसी थिएटर के लिखे गए नाटक व नाटककार कौन कौन है?
नारायण प्रसाद बेताब हैं, इनकी रचना है कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा जहर, रामायण नाटक। आगा हस्र कश्मीरी हैं, अछूता दामन इनकी रचनाएं हैं, अछूता दामन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की। राधे श्याम कथावाचक का है घंटा पंथ, तुलसी दत्त सैदा का है जनक नंदिनी और नारी हृदय। भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति निम्न है। अंग्रेज राज सुख साज साजे सब पर भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। मतलब अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। भारत दुर्दशा की यह पंक्ति है। अंधा धुंध मच्यो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, यह अंधेर नगरी का है। संस्कृत भाषा से अनुदित हिंदी नाटक कौन कौन से हैं? मूल नाटककार, मूल नाटक, अनुवादक। तो मूल नाटककार भवभूति, मूल नाटक उत्तर रामचरित है। मतलब संस्कृत से हिंदी में कौन कौन आया है? अनुवादक है आपका यह भवभूति का उत्तर रामचरित भी आया है, लेकिन अनुवाद किसने किया है? देवदत्त तिवारी 1871 में किए हैं। नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886 में भी कर चुके हैं। लाला सीताराम 1897 में भी कर चुके हैं। मालती माधव का किया है। लाला शालिग्राम 1881, सीताराम 1898 में। महावीर चरित का लाला सीताराम 1897 में। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, इसका जो हिंदी में अनुवाद लक्ष्मण सिंह 1862 में। नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1888 में कर चुके हैं। मालविका अग्निमित्रम का कर चुके हैं लाला सीताराम 1898 में। कृष्णमित्र प्रबोध चंद्रोदय का है, इसका हिंदी में अनुवाद शीतला प्रसाद, मतलब कि कृष्णमित्र का प्रबोध चंद्रोदय है, कृष्णमित्र का प्रबोध चंद्रोदय है, इसका हिंदी में अनुवाद शीतला प्रसाद 1879 में। अयोध्या प्रसाद चौधरी 1885 में कर चुके हैं। शूद्रक मृच्छ कटिकम, शूद्रक की रचना मृच्छ कटिकम है, जानते ही आप। इसका जो हिंदी अनुवाद है गदाधर भट्ट 1880 में कर चुके हैं। लाला सीताराम 1899 में। हर्ष का रत्नावली देवदत्त तिवारी 1872 में और बाल मुकुंद सिंह 1898 में कर चुके हैं। भट्ट नारायण का बेड़ी संहार, इसका ज्वाला प्रसाद सिंह 1897 में हिंदी में अनुवाद कर चुके हैं। बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक कौन कौन है? मूल नाटककार, मूल नाटक और अनुवादक। तो माइकल मधुसूदन है, इनकी जो रचना है पद्मावती, इसका बालकृष्ण भट्ट ने 1878 में किया। शर्मिष्ठा का रामचरण शुक्ल ने 1880 में किया। कृष्ण मुरारी का रामकृष्ण वर्मा ने 1899 में किया। अगला मनमोहन सिंह बसु का सती है, इसका हिंदी में अनुवाद उदित नारायण लाल 1880 में कर चुके हैं। राजकिशोर दे का पद्मावती रामकृष्ण वर्मा 1889 में हिंदी में कर चुके हैं। द्वारिकानाथ गांगुली का वीर नारी रामकृष्ण वर्मा का रामकृष्ण वर्मा ने 1899 में हिंदी में अनुवाद कर दिया है। तो पहले हमने देखा संस्कृत से हिंदी में कौन कौन अनुवाद हुआ, फिर बांग्ला से हिंदी में। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा से हिंदी नाटक कौन कौन अनुवाद हुआ। विलियम शेक्सपियर का ही सब है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का आर्या के नाम से 1888 में वेनिस का व्यापार नाम से हुआ। द कॉमेडी ऑफ एरर्स का रत्नचंद अनुवादक, मर्चेंट ऑफ वेनिस के जो अनुवादक आर्या हैं 1888 में वेनिस का व्यापार नाम से किए। द कॉमेडी ऑफ एरर्स रत्नचंद प्लीडर ने 1879 में भरम जालक के नाम से किया। एज यू लाइक इट का पुरोहित गोपीनाथ ने 1896 में मन भावन नाम से किया। मन भावन हो ही जाएगा, एज यू लाइक, जैसा तुम पसंद करते हो, यानी अपने मन के अनुसार। रोमियो जूलियट का पुरोहित गोपीनाथ ने 1897 में प्रेमलीला के नाम से किया। प्रेमलीला तो है ही रोमियो जूलियट। मैकबेथ जो नाटक है, इसका मथुरा प्रसाद ने 1893 में साहसेंद्र साहस के नाम से किया। मथुरा प्रसाद उपाध्याय ने। अगला है जोसेफ एडिसन, मूल नाटककार हैं। मूल नाटक है केटो और अनुवादक बाबू तोताराम है, हिंदी में करने वाले 1879 में कृतांत के नाम से। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। तो भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू तोताराम ने। तो यहाँ पे प्रथम उत्थान समाप्त हुआ। कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए, टेलीग्राम से भी जुड़िए, अपने सवाल कीजिए, कमेंट में भी लिखिए। जैसा लगा बताइए, कैसा लगा बताइए, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। लेकिन सब्सक्राइब नाउ।